बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, गौ माता की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, यज्ञ नारायण भगवान की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। निताई गौर हरि बोल। आइए चित सार सिंधु सर्वस्व भगवान श्री राधे गोविंद के चरण कमलों का ध्यान करते हुए सभी श्रीमद् भागवत गंगा में प्रवेश करें। कथा के षष्ठ दिवस में आज आप हम सभी प्रवेश करते हुए भागवत के 10वें स्कंद की कथा वार्ता आप हम सभी श्रवण पान कर रहे हैं। भगवान की लीलाएं उनका ब्रज की धरती को दिया गया रस आनंद, उस सब की चर्चा आप हम सब ने कल कथा के मध्य में श्रवण पान की। लीलाएं भगवान की अनेक हैं, किंतु श्री सुखदेव गोस्वामी ने जो जो लीला देखी अपने आँखों से समाधि में, उसका वर्णन किया, राजा परीक्षित को सुनाई, श्रवण कराई। और राजा परीक्षित उन सब लीलाओं को सुनकर के बड़े आनंदित हुए, क्योंकि राजा परीक्षित भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से परिचित तो थे, सुनी तो थी, क्योंकि उनका जन्म पांडव वंश में हुआ और पांडव वंश में हमेशा कृष्ण की ही चर्चा की जाती थी, भगवान कृष्ण की ही लीलाओं के बारे में बताया जाता था। तो उन्हीं जब भगवान श्री कृष्ण जिनसे मन राजा परीक्षित का लगा हुआ था, उन लीलाओं को जब सुना सुखदेव जी के मुख से, तो राजा परीक्षित बड़े आनंदित हो रहे हैं। कई सारी भगवान की लीलाएं हैं और उन सब लीलाओं में भगवान ने कोई ना कोई शिक्षा अवश्य दी है। भगवान ने माखन को चुराया तो उसका भी एक शिक्षा ये है कि जो सद्भाव है उसको कभी भी कैद नहीं करके रखना चाहिए। माखन खाने के लिए है, बांटने के लिए है, लेकिन गोपियां उसको जाकर के घर में जमा करती और फिर कंस को कर देती या बेचती। तो भगवान ने कहा जो इतना सुंदर माखन है, जो सबके उदर में तृप्ति के लिए जाना चाहिए, पेट भरने के लिए, उसको इन गोपियों ने कैद कर रखा है। इससे बेहतर इस माखन को जो भूखे ग्वाल बाल हैं, भूखे बानर हैं, उन सबको खिला दिया जाए, तो इस माखन की सही जगह इसे प्राप्त हो। भगवान ने कालिया का दमन किया, उससे भी भगवान ने लीला दी कि शिक्षा दी कि जो कालिया है वो हमारी इंद्रियों के समान है,
भगवान ने सबको मारा पर कालिया नाग को नहीं मारा, क्योंकि इंद्रियों को मारा नहीं जाता, इंद्रियों को एक जगह से दूसरी जगह लगाया जाता है। भगवान ने वस्त्र हरण करके गोपियों की अविद्या का नाश किया। देवताओं का सम्मान होना चाहिए, वरुण देवता का सम्मान हो, जल में नग्न होकर स्नान न करो, और गोपी की अविद्या का नाश करके भगवान ने उस लीला से भी शिक्षा दी। फिर बारी आई श्री गिरिराज धरण की। इसमें भी 2 लीलाएं हैं। पहली, भगवान को इंद्र का अभिमान तोड़ना था। कई लोग पूजा कराते कराते या पुरानी परंपराओं के नाम पर सम्मान में अंधे हो जाते हैं और वो भूल जाते हैं कि हमसे ऊपर भी कोई मालिक बैठा है जो जब चाहे इस तख्त को पलट सकता है। कई बार समाज में ऐसी रूढ़िवादी परंपराएं होती हैं जो बहुत पुराने समय से चलती आती हैं, लेकिन समय के हिसाब से जो आदमी बदला नहीं, जिसने समय के हिसाब से अपने आप को ढाला नहीं, बदलाव को स्वीकार नहीं किया, वो कभी भी जीवन में सुखी नहीं रह सकता है। कुछ परंपराएं जो अच्छी हैं उनका सम्मान होना चाहिए, पर कुछ परंपराएं समय के हिसाब से बदलें तो उसको स्वीकार भी करना चाहिए। तो इंद्र अपनी पूजा से बड़ा खुश रहता था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने इस बार कहा कि नहीं, हम लोग श्री गिरिराज भगवान की पूजा करेंगे। अब इसमें एक शिक्षा और है। भगवान ने एक संकेत और दिया है गिरिराज जी की पूजा से, और वो संकेत है प्रकृति की पूजा करो। भगवान ने जो प्रकृति बनाई है, वनस्पतियां बनाई हैं, पर्वत बनाए हैं, ये सब भगवान का ही स्वरूप है। इनकी सेवा करो, इनकी रक्षा करो, इनको बचाओ, इनका सम्मान करो। भारत ही एक ऐसा देश है जहां पेड़ों तक को पूजा जाता है। वट वृक्ष हो गया, पीपल का वृक्ष हो गया, तुलसी का पौधा हो गया। सारे विश्व में कोई भी ऐसा स्थान नहीं होगा जो वृक्षों को पूजता हो, पेड़ों को पूजता हो। और कोई कहेगा कि ये तो फिर अंधविश्वास है, बोले नहीं, ये अंधविश्वास नहीं है। भारत देश प्रकृति पूजक है। भारत देश ने प्रकृति की पूजा करना हमेशा से सीखा है। पीपल के वृक्ष पर जाके, वट वृक्ष पर जाके पूजा करना, जल चढ़ाना, बेल पत्र लेकर के भगवान शंकर के शिवलिंग पर चढ़ाना, ये सब हमारे जो देवी देवता हैं, इन्होंने भी अपनी पूजा को प्रकृति से जोड़ा है। अब भगवान की पूजा करोगे तो सबसे पहले फूल चाहिए। फूल कहाँ से आएगा? प्रकृति से आएगा, पौधों से आएगा। पौधे बचेंगे तो पूजा होगी। इसलिए हमारे आसपास जितनी भी वनस्पतियां हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, ये सब भगवान का ही स्वरूप है। किसी भी लोभ के चलते, किसी भी लालच के चलते इनको काट देना या विकास के नाम पर काट देना, ये मानव की नासमझी है। क्योंकि वृक्ष होंगे, वनस्पतियां होंगी, हरियाली होगी, तभी शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध वायु, शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगी। नहीं तो आज के समय में सबसे महंगी चीज है शुद्ध हवा। बाकी सब चीजें आपको भले कितना भी लगता हो कि कपड़ा महंगा, सोना महंगा, ये सब महंगा, पर सबसे महंगी चीज है वायु, श्वास, जो हम श्वास ले रहे हैं। क्योंकि जीवन में सोना नहीं बचेगा तो भी आदमी जी लेगा। जीवन में कपड़ा, मकान, दुकान नहीं बचेगी तो भी जी लेगा।
पर अगर सांस लेने के लिए हवा ही नहीं होगी तो कैसे जिएगा। इसलिए जितना हम प्रकृति की सेवा करेंगे, प्रकृति उतना ही हमारा ध्यान रखेगी। हर आदमी को कोशिश करनी चाहिए, पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, काटे ना। जन्मदिन है, पेड़ पौधे लगाएं, जितने साल के हो गए उतने पेड़ लगा दो। चारों तरफ हरियाली रहेगी तो वातावरण शुद्ध रहेगा, और जहाँ शुद्ध वातावरण होता वहाँ देवी देवताओं का वास होता है, देवताओं का निवास होता। जहाँ वनस्पतियाँ होंगी वहाँ देवता रहेंगे। अब जहाँ कंक्रीट की बिल्डिंगें खड़ी है वहाँ देवताओं का निवास कैसे होगा, क्योंकि देवता प्रकृति पूजक है। शुद्ध हवा के लिए बहुत सारे उपाय हैं, जैसे यज्ञ हो रहा है, यज्ञ के माध्यम से भी जो यज्ञ में आहुति दी जाती है, गाय का गोबर के उपले, गाय के घी का आहुति, सामग्री में भी जो विज्ञान कहती है जिन जिन तत्वों की आवश्यकता समीधा में वही चीज लगाई जाती है, लकड़ी भी वही होती है। तो यानी हमारे जो पुराने ऋषि महात्मा हैं उन्होंने बड़े विज्ञान के साथ परंपराओं को बना दिया। इसलिए उस प्रकृति की पूजा करो, सेवा करो, धन्यवाद दो भगवान का कि भगवान ने हमें इतनी सुंदर प्रकृति दी, इतनी सुंदर भूमि दी जिसमें हम अन्न उगा सकते हैं, फल उगा सकते हैं। सारे विश्व में सबसे ज़्यादा कहीं उपजाऊ धरती है तो भारत देश के पास है, उपजाऊ भूमि है। तो भगवान ने एक संकेत दिया गिरिराज महाराज की पूजा करके कि भाई देखो, इस गिरिराज भगवान के ऊपर पेड़ हैं, पौधे हैं, हमारी गैया जाके चारा खाती है, इन सब की सेवा होनी चाहिए, पूजा होनी चाहिए। तो नंद बाबा ने तुरंत एक मीटिंग बुलाई, सारे बड़े बुजुर्ग, सारे ब्रज के लोगों को इकट्ठा किया और कृष्ण का प्रस्ताव रखा कि भैया कन्हैया कह रहा है कि जो तुम पूजा इंद्र की करते आ रहे हो इसको बदलो। बहुत समय हो गया ये परंपरा निभाते निभाते, घसीटते घसीटते, अब परंपरा बदलनी चाहिए, अब पूजा करो गिरिराज जी की। तो भैया कौन कौन सहमत है, कहीं बाद में ऐसा ना हो कि ये कह दिया जाए नंद बाबा राजा थे इसलिए जबरदस्ती काम करा दिया। जैसा मैंने कहा था एक दिन कि राजा के होने का मतलब ये है कि प्रजा के हर व्यक्ति से सलाह ले, मालिक का एक काम होता है। घर का जो मालिक होता है उसका काम होता है कि हर व्यक्ति से सुझाव लेकर के, सलाह लेकर के, ये नहीं कि सिर्फ हम बड़े कह दिया तो होगा। तो नंद बाबा ने सोचा अगर हम ऐसी निर्णय ले लेते हैं कि भाई हम और कृष्ण चाहते हैं तो ये तो फिर बात ठीक नहीं रहेगी, इसलिए सबको बुलाया, सबको बुला करके, सबके साथ बैठ करके सबसे निवेदन किया। और जैसे सबसे निवेदन किया, भगवान श्री कृष्ण की बात को भला कौन टाल सकता था। ब्रजवासियों ने कहा जो हमारा कन्हैया, जो हमारा लाला बोलेगा, जो हमारा कन्हैया कहेगा हम वही करेंगे, हम गिरिराज जी की पूजा करेंगे। और सब लोग, जो तैयारी हो रही थी इंद्र के पूजा की, अब वो तैयारी शुरू हो गई श्री गिरिराज भगवान के पूजा की। सब लोग श्री गिरिराज भगवान के शरण में अपने भाव लेकर के चल पड़े, गिरिराज जी की शरण में गए। सबने जाके गिरिराज जी की पूजा करी, गिरिराज जी की अर्चना करी। तो सबने जाके गिरिराज जी की पूजा की, अपने अपने घर से सब व्यंजन बना के लाए थे, सबने ठाकुर जी को अर्पित किया। और देखो गिरिराज जी और भगवान श्री कृष्ण, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। आज भी लोग जाते हैं गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं, दंडौती करते हैं, इसी भाव से करते हैं, साक्षात भगवान है, साक्षात कृष्ण, पत्थर नहीं है कोई, वो साक्षात भगवत स्वरूप है। तो श्री गिरिराज भगवान की सबने पूजा अर्चना कर दी, पूजा हुई। जैसे पूजा विश्राम हुई, सबने जोर से जयकारा लगाया गिरिराज भगवान का।
और जैसे जयकार की आवाज ध्वनि इंद्र के कान में पहुंची, इंद्र के कान में जैसे ही ये ध्वनि गई, पता लगा कि भाई हमारी पूजा नहीं कर रहे, अब तो ये गिरिराज जी की पूजा कर रहे हैं। उसके अभिमान को लगा जोर का झटका, और बस इतना सुनते ही इंद्र एकदम बौखला गया, बावरा हो गया। हमारी गद्दी छिन गई, हमारी पूजा होती थी, हमारी पूजा छोड़ दी गई। और बस एकदम क्रोध में आकर के उसने, मेघों का राजा तो था ही, मेघों को आदेश दे दिया कि जाओ ब्रज में बारिश करो, और बारिश भी ऐसी होनी चाहिए कि ब्रज का एक तिनका भी ना बचे, सब बहा दो, सब मिटा दो, कुछ नहीं बचना चाहिए। इनको पता लगना चाहिए ब्रजवासियों को कि इंद्र की पूजा न करने से परिणाम क्या मिलता है, क्या भुगतना पड़ता है। पर इंद्र बावरा ये नहीं जानता कि जिसके रक्षक साक्षात श्री ठाकुर जी हों, उसका कोई दुनिया में बाल बांका नहीं कर सकता। जिसको भगवान ने ठान लियो बचाने की, उसको कोई डुबा नहीं सकता। जैसे वर्षा शुरू हुई, जैसे बारिश शुरू हुई, सब घबराए और कृष्ण की शरण में गए। जाकर के श्री कृष्ण से कहा कि भैया कन्हैया देख, तूने कहा हम मान गए, तूने कहा गिरिराज जी की पूजा, हमने तुरंत कर ली, लेकिन अब इसका परिणाम बता, भुगतना पड़ेगा तो कौन साथ देगा हमारा? कृष्ण ने कहा मैं साथ दूंगा, गिरिराज भगवान साथ देंगे तुम्हारा। जिनकी तुमने पूजा की, जिनकी तुमने आराधना करी, वो श्री गिरिराज भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे। क्या करना पड़ेगा? एक काम करो, सब लोग इकट्ठे हो जाओ और सब एक साथ गिरिराज जी के शरण में चलो। तो सब श्री गिरिराज जी की शरण में जाकर के श्री गिरिराज भगवान से निवेदन करते हैं, ठाकुर जी से निवेदन करते हैं, और श्री ठाकुर जी इन ब्रजवासियों की रक्षा करने के लिए एक बड़ा अद्भुत लीला करते हैं। क्या किया भगवान ने? 7 कोस लंबे गिरिराज जी को प्रणाम किया, और प्रणाम करके श्री बालकृष्ण लाल ने अपने हाथ की सबसे छोटी उंगली पर श्री गिरिराज पर्वत को धारण कर लिया। बोलिए गिरिराज धरन की। श्री गिरिराज भगवान को अपनी उंगली पर धारण करके श्री ठाकुर जी खड़े हो गए, खड़े हो गए। अब ब्रजवासियों को भरोसा था कन्हैया के ऊपर, भरोसा नहीं होता तो इतने बड़े पर्वत के नीचे क्यों जाते? डर रहता कि भैया हाथ छूट गया, गिरिराज जी नीचे आ गिरे तो हम तो सब मरे जाएंगे। पर नहीं, भरोसा था कन्हैया है, ये गिरने नहीं देगा। तो सारे ब्रजवासी गिरिराज जी के नीचे आके खड़े हो गए, और ठाकुर जी एक हाथ से गिरिराज जी को धारण कर रखे, एक हाथ से अपनी बांसुरी बजा रहे हैं। अब ये लीला कितने दिन चली? 7 दिन चली। 7 दिन तक भगवान ने गिरिराज जी को धारण करके रखा। 7 दिन चली। बोले 7 दिन कहाँ से भोजन आया, कहाँ से खाना पीना आया? तो बोले खाने पीने की तो 7 दिन तक इन ब्रज गोपियों को, ब्रजवासियों को कोई होश ही नहीं रहा कि भोजन भी करना है। क्यों? बोले जब सामने ठाकुर जी खड़े हों और उनके रूप का सुधा पान करने का अवसर इनको मिल गया, तो फिर अब ये ब्रज की गोपियां, ब्रज की नारियां, भला भूख इनको कैसे सता सकती? जिस आदमी को किसी चीज से प्यार हो, बहुत प्यार हो, तो अक्सर साधारण भी होता है कि जब हम काम में मग्न हो जाते हैं, कमाई करने चले जाते हैं, कोई काम है जो हमें पता है कि इस काम को पूरा करेंगे तो बदले में पैसा मिलेगा, तो कई बार उस कमाई के चक्कर में हम भूख प्यास सब भूल जाते हैं, खाने का भी होश नहीं रहता। तो जब संसार की साधारण कमाई में आदमी खाना पीना भूल जाता है, तो श्री ठाकुर जी के दर्शन करके गोपियां अगर भूख प्यास भूल गई
तो ये कोई बड़ा आश्चर्य नहीं है। ठाकुर जी की रूप सुधा का गोपियां पान कर रही हैं। ऐसा मौका आज तक कभी ब्रज के लोगों को मिला नहीं कि सामने कन्हैया एक जगह खड़े हों, क्योंकि वैसे भी ब्रज में ठाकुर जी एक जगह कभी रुकते नहीं थे। भाग दौड़ यहाँ से वहाँ, यहाँ लीला करी, वहाँ लीला करी, अब कदम पे पहुँच गए, अब बंशीवट पे पहुँच गए, तो दौड़ भाग करते ही रहते थे। पहली बार ऐसा मौका मिला कि 7 दिन ठाकुर जी एक ही जगह खड़े हैं, बिना हिले डुले आए जाए कहीं, एक ही जगह खड़े हैं। तो अब गोपियों को मौका मिला टकटकी लगा के ठाकुर जी का दर्शन करने का। दर्शन करती तो बीच में पलकें जब नीचे आती तो गोपियों को लगता ये पलकें भी ठाकुर जी के दर्शन में बाधा बन रही हैं। ये विधाता ने ये पलकें क्यों बनाई हैं कि हमको ठाकुर जी के दर्शन करने से वंचित रख रही हैं। तो ऐसा ठाकुर जी का स्वरूप कैसा। तो गोपियां आज भगवान के स्वरूप का रस पान करके खूब धन्य होती है, बड़ी आनंदित होती है। भगवान ने इनको ये अवसर दिया, इस अवसर को पाकर के पूरा ब्रज बहुत आनंदित हुआ। लीला चली 7 दिन। 7 दिन तक बारिश होती रही, लगातार मूसलधार बारिश होती रही। और 7 दिन लगातार अगर बारिश हो और वो भी सावर्तक मेघ हो, सावर्तक मेघ सबसे ज़्यादा जल बरसाने वाले, कहते हैं इनकी जो धार है वो हाथी के सूंड के बराबर होती है। तो ऐसे सावर्तक मेघ जब ब्रज में 7 दिन बरसे, वो भी मिलकर के चाह करके ब्रज का एक तिनका भी ना बहा पाए, क्योंकि रक्षा करने के लिए साक्षात श्री ठाकुर जी खड़े हैं। अब 7 दिन हो गए तो इंद्र ने पूछा हालचाल ब्रज का, मेघों को बुलाकर के बताओ क्या हालचाल है ब्रज में। अब तक तो सब तबाही हो चुकी होगी, सब मिट चुका होगा। मेघों ने हाथ जोड़ करके इंद्र को कहा, महाराज जितनी शक्ति थी हम में, जितना बल था, जितना जल था, सब हमने बहा दिया, लेकिन हम ब्रज का कुछ न बिगाड़ सके। सब वैसा की वैसा ही है और पहले से ज़्यादा आनंद में हैं ब्रज के लोग, ज़्यादा खुश हैं, ज़्यादा आनंद में हैं। लेकिन कैसे? बोले कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं और वो सब वहाँ खड़े होकर के बस उनका दर्शन कर रहे हैं। जैसे इंद्र को पता लगा कि एक 7 वर्ष के बालक ने गिरिराज जी को एक उंगली पर 7 दिन से रोके ठाड़े खड़ा है, तो इंद्र समझ गया कि ये कोई बालक नहीं है, ये तो साक्षात श्री भगवान है। ऐसा कार्य तो केवल भगवान ही कर सकते हैं, इतना बल एक बच्चे में कहाँ से आ गया। इसका मतलब है कि ये साक्षात भगवान श्री हरि हैं और मैंने श्री हरि के प्रति गलती से अपराध कर दिया है। क्योंकि भगवान कहते हैं मैं मेरे ऊपर कोई कष्ट दे तो वो मैं सहन कर लेता हूँ, पर मेरे जनों पर, मेरे भक्तों पर कोई कष्ट दे तो वो मैं सहन नहीं कर सकता। इंद्र ने भगवान के प्रेमी ब्रजवासियों को परेशान किया है। अब इंद्र को लगा कि अब तो गद्दी गई हमारी, भगवान छीन लेंगे इस गद्दी को। पर ठाकुर जी ऐसे तो है नहीं, कोई ईर्ष्यालु तो है नहीं। इंद्र ने आकर के सोचा भगवान से क्षमा मांगू, कैसे मांगू, हिम्मत हो नहीं रही थी। तो सोचा कोई अपना प्रिय किसी को साथ लेके आऊं जिसको देख कर के भगवान को खुशी हो। तो कामधेनु गैया अभिषेक करने आई, सुरभि गैया को साथ लेकर के इंद्र आया और आकर के भगवान के सामने खड़ा हो गया। भगवान ने देखा तो पहले तो गौ माता को देखा तो थोड़ा क्रोध शांत हुआ और साथ में इंद्र खड़ा था। क्रोध तो था भगवान को, पर भगवान ने कहा चल कोई बात नहीं,
तेरे कारण 7 दिन तक इन ब्रजवासियों को मौका मिल गया मेरे समीप रहने का। तो ये भी एक प्रकार का अच्छा ही हुआ, पर आगे से ध्यान रखना, क्षमा किया भगवान ने, गौ माता ने स्तुति की और भगवान का नामकरण किया। किस नाम से स्तुति की? गोविंद नाम से। ये गोविंद नाम वहीं गौ माता ने भगवान को दिया, तब से भगवान को गोविंद नाम से भी पुकारने लगे। तो इस प्रकार श्री गिरिराज भगवान की सेवा श्री ठाकुर जी ने कराई। और आज भी संपूर्ण विश्व जब ब्रज जाता है तो ब्रज जाकर के गिरिराज जी के दर्शन किए बगैर अगर वापस आ गए तो ब्रज दर्शन का पूरा लाभ प्राप्त नहीं होता। ब्रज जाओ, गिरिराज जी के दर्शन करो, यमुना जी के दर्शन करके यमुना जल पान करो, और वृंदावन के ब्रज के जितने वन हैं उनका दर्शन करो, तब जाकर के पूरे ब्रज के दर्शन का लाभ प्राप्त होता है। तो गिरिराज भगवान की कथा सुनाई गई। आगे भगवान ने अपने बाबा को, नंद बाबा एकादशी व्रत करते थे, तो व्रत करने के बाद आधी रात को नहाने स्नान करने चले गए नदी में। अब हर चीज का समय होता है, स्नान का अपना समय, भोजन का अपना समय, रात्रि सोने के लिए है, दिन काम करने के लिए। पर अगर इसमें उलट पुलट हो जाएगा तो फिर अपराध लगता है। और आजकल वही होता है, बड़े बड़े जो शहरों में बच्चे पढ़ते हैं वो रात को 4-4 बजे तक तो घूमेंगे फिरेंगे और दिन के समय सोएंगे, और फिर बाद में जाकर के उनके जीवन में डिप्रेशन आता है, परेशानी आती है। तो फिर सोचते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि उनकी दिनचर्या में सब उलट पुलट हो जाता है। जो समय भोजन का उस समय भोजन करो, जो समय सोने का उस समय सो, जो जागने का जागो, जो स्नान का उस समय स्नान करो। सुबह सुबह स्नान करने की जगह पूरे दिन भर काम धंधा करके और फिर शाम को याद आती है नहाना भी है, वो भी आ जाए तो आ जाए, कईयों को तो वो भी नहीं आती। 5-10 दिन वो ऐसे ही ड्राई क्लीन में निकाल सकते हैं कि सूखा स्नान, ऊपर गंगा जल छिड़को, बोले हो गया स्नान। और ठंडी में तो जरूरी, ठंड लग रही है आपको, क्या पता ठंडे पानी में कैसे नहा जाता है। अरे भाई गर्म कर लो, बिना नहाए कोई काम हो ही नहीं सकता। देखो, खाना निषेध, जाना कहीं निषेध, पूजा निषेध, भगवान की पूजा नहीं कर सकते, खा नहीं सकते, तो फिर बिना स्नान के जब कुछ काम कर ही नहीं सकते तो सबसे पहला काम फिर स्नान ही होना चाहिए। घर में कई बार ऐसा भी होता है, माताएं बहनें भोजन बना लेती हैं और भोजन बना के घर का बोला पूरा काम कर लेती हूँ ताकि फिर बाद में आराम से नहा लूँ, स्नान कर लूँ। ये बड़ी गलत उल्टी रीति है। सबसे पहले स्नान करना चाहिए। कोई भी मैया को उठ के पहला काम स्नान करो, क्योंकि आप भले बच्चों के लिए, पति के लिए टिफ़िन बनाओगी, भोजन प्रसाद बनाओगी उनको ले जाने के लिए, तो भोजन में भी तो शुद्धता होनी चाहिए, भोजन में भी तो सात्विक गुण होने चाहिए। बिना नहाए धोए अगर भोजन बना दिया तो उसमें कहाँ से सात्विक गुण आएंगे? तो पहले स्नान करो, बाकी सब काम बाद, दोबारा काम धंधा करके फिर स्नान करना कर लो। पर ऐसा नहीं कि सुबह स्नान नहीं उठते ही उठते चाय चाहिए, चाय के बगैर दिन हमसे तो होता ही नहीं, हमसे तो उठा ही नहीं जाता बिना चाय के। अरे दुनिया में इतनी सारी चीज़ हैं, सुबह सुबह उठ करके चलो पीना भी है तो नहा के स्नान करके पूजा करके फिर पियो। लेकिन तो सब चीज का समय है, रात्रि के समय स्नान निषेध है। किसी पवित्र स्थान पर, किसी नदी में जाकर के, इसलिए गंगा, यमुना जी इत्यादि इन नदियों में कभी रात्रि को स्नान नहीं होता। रात्रि के समय में जितनी भी प्रकृति की चीजें हैं ये भी विश्राम में होती हैं। गंगा जी, यमुना जी, वृक्ष, अब कई लोग रात को भी जा कर के बेबाती के बज जाते रहेंगे, पेड़ों में ऐसे हाथ मारते हुए चले जाएंगे। तो रात्रि के समय उनका भी विश्राम का समय होता है। रात्रि को जैसे कहते तुलसी पत्ता मत तोड़ो,
रात्रि को फूल पुष्प मत तोड़ो। तो इसका मतलब है कि ये सब चैतन्य जीव हैं और इनका हमें ध्यान रखना चाहिए कि कब कौन से समय क्या करना है। तो नंद बाबा से भूल हो गई, उन्होंने रात्रि को स्नान करने चले गए। तो वरुण भगवान के देव उनको हरण करके वरुण लोक ले गए। अब सूचना श्री कृष्ण के पास पहुंची कि बाबा को पकड़ ले गए। तो भगवान तो सर्व सामर्थ्यशाली हैं, गए वरुण देवता के लोक में। और जैसे श्री कृष्ण पहुंचे तो सब दूत और वरुण भगवान भी आसन से खड़े हो गए, क्योंकि हाई अथॉरिटी आती है तो जो छोटे होते हैं, छोटी अथॉरिटी होती है, वो अपने आप खड़े हो जाते हैं, बोले हाई कमान आई है हमारी। प्रधानमंत्री आए तो सब लोग आसन छोड़ करके खड़े हो जाते हैं, राष्ट्रपति जी आए तो सब आसन छोड़ के खड़े हो जाते हैं। उस पद की गरिमा होती है। अभी हम जो एक दिन बीच में हैदराबाद गए थे तो वहाँ एक चित्र होना था राष्ट्रपति जी के साथ, बड़े बड़े संत बैठे थे, लेकिन उनके जो होते हैं साथ वाले, उन्होंने पहले ही आके बोल दिया कि राष्ट्रपति जी आएंगी, सब खड़े हो जाइएगा। उसमें संतों का अलग सम्मान है, लेकिन उस पद की अलग गरिमा है। और जब राष्ट्रपति जी कुर्सी पे बैठ जाएंगी उसके बाद आप सब बैठना। तो संतों ने कोई विरोध भी नहीं करते कि भाई पता है कि ये पद की गरिमा है और इसको निभाना चाहिए। तो इसलिए भगवान कृष्ण आए और कोई खड़ा ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो सब लोग खड़े हो गए आसन से, वरुण भगवान भी खड़े हो गए। और नंद बाबा ये सब देख रहे थे। नंद बाबा ने देखा कि हमारा ये बेटा, जिसको सारा ब्रजमंडल चोर चोर कह के चिढ़ाता है, और यहाँ देखो इसका कितना सम्मान है। यहाँ तो वरुण जैसे देवता भी आसन छोड़ कर के इसके सम्मान में खड़े हो रहे। बड़े खुश हुए नंद बाबा कि भैया हमारे लाला की तो बड़ी पूछ है, बड़ो सम्मान है। तो भगवान ने आदेश किया, वरुण देवता ने कहा कि आप प्रभु कैसे पधारे? बोले आपकी हिम्मत कैसे हुई, बाबा को आप लेकर के आ गए? बोले प्रभु अब आप ही ने हमको ये पदवी दी है तो निभानी तो पड़ेगी, जो नियम है निभाने पड़ेंगे। तो बोले ठीक है, अब ले आए, जो हो गया, पर अब बाबा को छोड़ दो। जो आ गया प्रभु। नंद बाबा को छोड़ दिया गया। नंद बाबा को छोड़ा तो नंद बाबा ने फिर ये पूरी घटना आके ब्रजवासियों को बताई कि भैया ऐसे ऐसे हम गए थे और सब लोग कृष्ण को देख के ठाड़े हो गए और बड़ा सम्मान, पूजा, माला सब पहनाई। तो सब ग्वाल वाल बोले कन्हैया को कि कन्हैया लाला, जब तेरी वरुण लोक तक पहुँच है तो हो सकता तेरी पहुँच वैकुंठ तक भी हो, तो हमको एक बार वैकुंठ दिखा दे, हमारा बहुत मन है वैकुंठ देखने का। तो भगवान ने कही वैकुंठ दिखा तो दूंगा, पर वहाँ वो मजा नहीं है जो ब्रज में है। बोले ना ना, हम तो देखना चाहते। जिद करी, भगवान ले गए। पर जब लेके गए ग्वाल वालों को और वहाँ वैकुंठ के नियम देखे कि ना तो बोल सकते, ना ऊंची आवाज में बात कर सकते, ना कन्हैया के कंधा पे हाथ रख सकते, तो सारे ग्वाल वाल ब्रजवासी वापस भागे कि ना ना भैया कन्हैया, हमको ये वैकुंठ नहीं चाहिए, हमको तो अपनो ही ब्रज चाहिए, अपनो ही वृंदावन चाहिए। क्योंकि आनंद प्रेम में है, नियम में नहीं है। जहाँ नियम होंगे वहाँ कभी प्रेम नहीं हो सकता। जहाँ व्यक्ति के सामने पर्दा होगा, जहाँ आपको मान लीजिए कहीं आपको किसी के सामने सोच विचार के बोलना पड़े, सोच विचार के बोलना पड़े, तो इसका मतलब वहाँ प्रेम नहीं, वहाँ सम्मान तो है कि भाई नहीं इनके सामने कुछ गलत नहीं बोल देना। पर प्रेम में वो होता है जहाँ सब कुछ स्वीकार्य हो, मर्यादा रहेगी, लेकिन मर्यादित ढंग से अपने हृदय की, मन की बात जहां आप जिनसे कर सकते हो वहीं प्रेम होता है। अगर आप हृदय की बात करें और उसका फिर वो गलत अर्थ निकाल दे तो फिर वहां फिर नियम आ जाता है। ब्रजवासी चाहते तो वैकुंठ में जाकर के रह सकते थे, पर भागे वहां से, बोले ना ना कन्हैया, यहाँ मजा कहाँ है, यहाँ आनंद कहाँ है? आनंद तो अपने वही ब्रज में है। जब मन करे कन्हैया को गले लगा लो, जब मन करे कन्हैया को एक चपत लगा लो, जब मन करे घोड़ा बना लो, वहाँ के
पीठ पे बैठ कर के घूम लो, चिड्डी खा लो, तो हमको तो ऐसो ही भगवान चाहिए, ऐसो ही लाला चाहिए, ऐसो ही कन्हैया चाहिए। तो भगवान सबको वैकुंठ का दर्शन कराते हैं। फिर आगे श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को भगवान की एक और दिव्य लीला सुनाने जा रहे हैं, जो है रास पंचाध्याय, महारास की लीला, रास की लीला। भगवान कृष्ण ने बहुत सारी लीला करी है ब्रज में, पर भगवान श्री कृष्ण ने एक लीला जो विशेष, जो किसी भी अवतार में संभव नहीं है, चोरी कोई और भी अवतार में कर सकते हैं भगवान, लेकिन रास करने के लिए तो केवल और केवल श्री कृष्ण ही होने चाहिए। नारायण भगवान भी रास नहीं कर सकते, नारायण भगवान का भी रास में प्रवेश नहीं है। रास केवल और केवल श्री कृष्ण के द्वारा किया जा सकता है। तो आज भगवान श्री कृष्ण ने रास करने की इच्छा की, और जैसे इच्छा की योग माया ने पूरा स्टेज सजा दिया। स्टेज मतलब पूरी भूमिका तैयार कर दी। योग माया ने सुंदर वातावरण बना दिया, चारों ओर वृंदावन में सुगंधित वायु बहने लगी, हवा चलने लगी, चंद्रमा की छटा झलकने लगी, शरद में पुष्प खिल उठे। भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रितः। आज पूरा वृंदावन आनंद में डूब गया। कैसे डूबा? पूरे वृंदावन में गूंज उठा श्री कृष्ण की वेणु का नाद। श्री कृष्ण की मुख से निकली बांसुरी की ध्वनि ने पूरे वृंदावन को आच्छादित कर दिया, आनंदित कर दिया। वृक्षादि, पल्लवादि, लताएं आदि सब झूमने लगी, नाचने लगी, क्योंकि आज रास होने वाला है। सबको पता है आज नायक नायिका श्री कृष्ण, श्री राधा रानी और उनकी समस्त गोपिकाएं, सहचरियां आज आकर के इस रास के रस को बढ़ाने वाले हैं। अभी तक श्री कृष्ण अकेले हैं, अब रास के लिए तो एक पूरा समूह चाहिए ना, अकेले से तो रास होता नहीं। तो समूह में कौन? बोले गोपियों को बुलाओ। गोपियों को बुलाने के लिए क्या करें? अब एक एक के घर जा करके अगर न्योता देंगे तो पूरी रात ऐसे ही निकल जाएगी, क्योंकि रास में एक आध गोपी तो बुलानी नहीं है। लाखों करोड़ों गोपियों का संग होगा तब रास होगा। तो इकट्ठा सबको बुलाने के लिए क्या करें? तो श्री ठाकुर जी ने अपनी बंशी बजाई। जैसे आजकल की भाषा में कहें तो जैसे व्हाट्सएप होता ना, ग्रुप मैसेज भेज दो, एक साथ सबको चला जाए। एक एक को पर्सनल भेजने की जगह पूरा एक साथ बल्क में चला जाए। तो ठाकुर जी ने ये बांसुरी बजा के ग्रुप मैसेज किया कि भैया आज वृंदावन के धरती पर यमुना के घाट पर रास होने वाला है, जिसको आना है पहुंच जाओ। बस गोपियों को इतना सुनना भर था, उनके कान में वेणु की ध्वनि गई भर कि सारी गोपियों का उन्माद बढ़ा, प्रेम बढ़ा, कृष्ण मिलन की तीव्र इच्छा बढ़ी। इस दिन की प्रतीक्षा गोपियां युगों युगों से करती आई हैं कि कब वो दिन आए जब हमको उस दिव्य रास रस का आनंद प्राप्त होगा। और आज वो अवसर श्री कृष्ण ने कृपा करके इन गोपियों को दे दिया। तो सुखदेव जी वर्णन करते हैं, गोपियां रास करने के लिए घर से निकल रही हैं। कोई गोपी श्रृंगार कर रही है, अंजनतः काश्यलोचने, एक आंख में काजल लगाया, एक में लगाया ही नहीं और भूल गई और दौड़ पड़ी। किसी ने होठ की लाली आंखों में लगा ली, आंखों का काजल होठों में लगा लिया। किसी ने नाक की बाली कान में, कान की बाली नाक में पहन ली। किसी ने गले का हार पैरों में, पैरों की पायल गले में, ऊपर का वस्त्र नीचे, नीचे का वस्त्र ऊपर,
कोई गैयन के दोहन को भूली, कोई खोल के खुला कपाट चली, कोई अंजन बिखरा गालों पर, कोई दूध सनाले हाथ चली। सारी गोपियां दौड़ पड़ी श्री कृष्ण के आवाहन को सुन करके। सुखदेव जी ने सब उनकी स्थिति का वर्णन किया है, कैसे भागी, कैसे दौड़ी, कैसे बंधनों को तोड़ करके भागी। तो सारे बंधनों को तोड़ती हुई गोपियां जाकर के श्री कृष्ण के पास पहुंच गई, श्री कृष्ण के सामने जाकर के उपस्थित हुई। ठाकुर जी ने एक दृष्टि भर सबको देखा, बड़े खुश हुए कि चलो, व्यवहारिक जगत में भी कितना अच्छा लगता है कि आपको प्रियतम बुलाए, अपनी ओर से बुलाए और उसके एक आवाहन पर आप वहां पहुंच जाओ। लेकिन ठाकुर जी तो छलिया है, नटखट है, सोच रहे हैं कि आ तो गई हैं गोपियां, पर जरा परीक्षा तो ले लें एक बार, पता तो लगे कि कितने गहरे पानी में है, कितना प्रेम जानती है, हम पर कितना भरोसा है। तो भगवान ने परीक्षा ली। कैसे परीक्षा ली? भगवान ने गोपियों से आगमन का कारण पूछा। भगवान कहते हैं, प्रियम किम करवाने वा, तुम अपने आने का कारण बताओ। भ्रूतागमन कारण, आने का कारण बताओ कि क्यों आई हो यहां पर। भगवान ने कहा, अच्छा, उत्तर भी खुद ही दे रहे हैं, अच्छा मेरे दर्शन करने आई हो गया दर्शन, अब लौट जाओ, वापस चली जाओ। अच्छा, कोई ब्रज में दैत्य आ गया है तो बताओ, मैं उसको मारने के लिए बुलाने आई हो तो वो भी मार देता हूं। और अगर कोई कारण नहीं है तो फिर वापस लौट जाओ, प्रतियाद ब्रजम, क्योंकि गोपियों जमाना बड़ा खराब है, यहां लोग तुम पर उंगलियां उठाएंगे। आधी रात को कहां चली गई, अर्धरात्रि को घर छोड़ के किसके साथ गई है, कौन पुरुष है। तो इसलिए अगर तुमको इन सब लांछनों से बचना है तो अभी भी समय है, अभी किसी को नहीं पता, सारा ब्रज सो रहा है, वापस चली जाओ। तो जब श्री कृष्ण ने ऐसे शब्द बोले जो गोपियों के दिल पर जाकर के लगे, क्या कहें, कैसे कहें, क्या बोले। गोपियों ने कहा, हद करते हो, एक तरफ हमें न्योता दे के बुलाने का, मैं थोड़ी ना कोई किसी अपने विशेष कारण, मैं तो तुम्हारे लिए कह रहा हूं, घर जाओ, पति की सेवा करो, बाल बच्चों की सेवा करो, सास ससुर की सेवा। वो जब आता है आपके पास तो वापसी के सारे रास्तों को आग लगा करके आता है, अब वापसी का रास्ता बचता नहीं है। प्रेम को पंथ करारो महा, प्रेम का जो रास्ता है वो ऐसा ही एक तरफा है, वहां प्रवेश है, निकास नहीं है। तो प्रभु जब आज आपके पास हम आ गई, पहुंच गई, तो ये बेरुखी क्यों कि आप हमको यहां से वापस भेजने के लिए कह रहे, लौटा रहे हो। नहीं प्रभु, या तो आज स्वीकार कर लो, या यहां से वापस गोपियां नहीं, गोपियों का मृत शरीर जाएगा, मरा हुआ पंचभौतिक शरीर। क्योंकि अब वापस लौट भी गई तो भी हम आपके बगैर तो जी नहीं पाएंगी, मरना वहां भी है, इससे अच्छा कि लौटने से पहले ही हम अपने प्राण त्याग दें। इसलिए हे श्याम सुंदर, अब न तड़पाओ, हमें स्वीकार करो। तो भगवान श्री कृष्ण ने गोपिकाओं के इस भाव को, भाव ही सुनना चाहते थे भगवान, इसलिए नाटक कर रहे थे। गोपी के दिल में जो प्रेम छुपाए चाहते थे वो शब्दों से बाहर आए। तो गोपी के प्रेम को देख करके ठाकुर जी बड़े आनंदित हुए और सब गोपियों को साथ लेकर के भगवान विहार करने लगे।
वृंदावन की भूमि, यमुना पुलिन, ठाकुर जी विहार कर रहे हैं, गोपियों के साथ घूम रहे हैं। थोड़ी देर गोपी चलती हैं और चलते हुए फिर कहती हैं कि हमारे पाँव दुख गए, तो ठाकुर जी चरण दबा देते हैं उनके। कोई गोपी कहती है हमको बड़ी गर्मी लग रही है, तो ठाकुर जी पंखा जल देते। कोई कहती है हमें प्यास लगी है, तो ठाकुर जी पानी पिला देते। सबकी सेवा कर रहे हैं। और इसी सेवा का गोपियों ने गलत मतलब निकाल दिया। ठाकुर जी तो सेवा अपने मन से कर रहे हैं, पर उनको लगा नहीं नहीं हमारी सेवा कर रहा है, हम तो बड़े भाग्यशाली हैं, हमने तो बड़े पुण्य करे जो कृष्ण हमारी सेवा कर रहा है। वो जानते नहीं कि सेवा श्री कृष्ण कर रहे हैं, ये उनका खुद का उदारपना है, ये खुद का उनका बड़प्पन है। जिनके सामने ब्रह्मादि देव भी सामने हाथ जोड़े खड़े रहते हैं, वो भगवान सेवा कर रहे हैं गोपियों का। गोपियों को कृत्य कृत्य हो जाना चाहिए। लेकिन लीला कह लीजिए या जगत को कुछ शिक्षा देनी थी, ये कह लीजिए, गोपियों के मन में आया अभिमान। गोपियों के मन में अभिमान आया, भगवान को पाने का अभिमान। एक होता गलत काम का अभिमान और एक होता अच्छे काम का अभिमान, और अच्छे काम का अभिमान ज्यादा खतरनाक होता है। गोपियों ने कहा कि हमको भगवान मिले, हमारी अपनी तपस्या के बल से मिले। ठाकुर जी ने कहा तो ठीक है। अब गोपियों को शिक्षा देने के लिए श्री ठाकुर जी वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। भगवान सब गोपिकाओं को छोड़ करके उस वृंदावन की भूमि से अंतर ध्यान हो गए। अंतर ध्यान का मतलब क्या है? कहीं भाग नहीं गए, कहीं चले नहीं गए, वहीं थे, पर अपने आप को छुपा लिया। कोई गोपी बन के ही चुन्नी ओढ़ करके उन्हीं गोपियों के झुंड में छुप गए। उसी समूह में खुद ही जैसे गोपियां ढूंढती घूम रही हैं ठाकुर जी को, ठाकुर जी भी उसी समूह में उनके साथ साथ चुन्नी ओढ़े ढूंढ रहे हैं ठाकुर जी। कहीं नहीं गए, रूप को छुपा लिया बस। ठाकुर जी की एक मजबूरी यही है कि वो कहीं जा नहीं सकते। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, तो जाए कहाँ, पर वो अपने आप को ढक लेते हैं। जैसे सूरज होता तो है पर बादल उसको ढक देते हैं, वैसे भगवान है तो इसी जगत में, पर माया उसे ढक देती है। हमारी तरफ से जो माया होता, पर्दा होता, वो ढक देता है पर दिख नहीं रहा है, पर महसूस नहीं हो रहा। गोपियों को भी होते हुए भी श्री कृष्ण महसूस नहीं हो रहे। और जब गोपियों को आभास हुआ कि हमसे गलती हो गई, कृष्ण हमें छोड़ करके चले गए, तब गोपियों को लगा मानो उनके प्राण ही उनसे किसी ने छीन लिए हों। श्री कृष्ण नहीं बल्कि उनका सर्वस्व चला गया, उनका जीवन चला गया। अब ऐसा क्या करें जिससे श्री कृष्ण वापस लौट आए? ऐसी कौन सी प्रार्थना, ऐसा कौन सा आवाहन करें जिससे श्री कृष्ण वापस लौट करके आए? तब गोपियों ने श्री कृष्ण को पुकारते हुए एक स्तुति गाई, एक प्रार्थना की, एक गीत गाया जो भागवत का सबसे प्रिय सुंदर गीत है। उसी गीत का नाम है श्री गोपी गीत। उस गोपी गीत को गाते हुए गोपियों ने भगवान को पुकारा है। और महापुरुषों की वाणी में सुना है, जो नित्य गोपी गीत का पाठ करता गाता है, उसके हृदय में भगवान को पाने की लालसा जागती है, व्यथा जागती है। ऐसा सुंदर अद्भुत है श्री गोपिका गीत। आइए, श्लोक तो इसमें 19 है, लेकिन सबको गाना संभव नहीं है, इसलिए कुछ श्लोक गाएंगे। 19 श्लोक इसलिए भी कहते हैं, व्यास जी की 19 रचनाएं हैं, 18 पुराण, 19वां महाभारत। तो उन सारे पुराणों का एक एक श्लोक में गोपी ने वर्णन कर दिया है। सारे दुनिया के जितने पुराण हैं, ग्रंथ हैं, सबका भाव गोपी ने गोपी गीत में ला करके व्यक्त कर दिया है। तो ऐसे गोपी गीत को प्रणाम करते हुए सभी 2 मिनट भाव से गाएंगे। जयति ते जन्मना
यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीतासनैः प्रिय दधीमहि कर्कशेषु। गोपियों के पास जितने भाव थे, जितने शब्द थे, गोपियों ने गाए। एक एक शब्द में भगवान को पुकारती है। इति गोप्यः प्रगायन्त्य प्रलपन्तश्च चित्रधा रुरुदुः सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। जब तक शब्द बहे, शब्द का उच्चारण किया, गान किया, भगवान के बुलाने का, आवाहन करने का निवेदन किया। भगवान के मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया, उनकी मधुरता का, उनके शब्दों का, उनके चरणों का, उनके लीलाओं का, कथा का, सबका गुणगान, महिमा गाई गोपियों ने। और जब अंत में लगा कि अब शब्दों से भी सुनने वाले नहीं, तो रुदुः सुस्वरम राजन, रोना रुदन करते करते वाणी को बंद कर दिया कि अब बस उनको आना होगा, तो इन आँखों के अश्रुओं को देख करके पिघल जाएंगे, और अगर उनको कृपा करनी होगी तो इन अश्रुओं को देख करके उनको आना पड़ेगा। और तब भगवान भी गोपियों के इस मनोभाव को देख करके, मन के भाव व्यथा को देख करके पिघल गए। और तासाम आविर्भुच्चौरी स्मयमान मुखाम्बुज पीताम्बर धरश्रगवी साक्षान मन्मथ मन्मथ। भगवान पीताम्बर धारण करके मुस्कुराते हुए गोपियों के मध्य में प्रकट हो जाते हैं। गोपियों के मध्य में ठाकुर जी प्रकट हो जाते हैं। भगवान ने देखा कि सारी गोपियां एकदम भागते दौड़ते विरह में कातुर हो करके श्रमित हो गई है, और अब इनके श्रम को दूर करना है तो इनको रस का आदान प्रदान करना पड़ेगा। और तब भगवान ने गोपियों के साथ महारास का नृत्य आरंभ किया। भगवान रास का नृत्य करते हैं गोपियों के साथ, जिसमें समस्त गोपियां भगवान के साथ नाचती हैं, नृत्य करती हैं। देवी देवता भी आकर के इस रास के साक्षी बनते हैं। कुछों को प्रवेश मिला, कुछों को नहीं मिला। जो मधुरता वाले थे उनको प्रवेश मिला, जैसे भगवान शंकर, उनको रास में प्रवेश प्राप्त हुआ। ऐसा दिव्य रास श्री सुखदेव जी महाराज उसका वर्णन करते हैं। राधा मोहन दे गलवैया, नाचे संग संग ले फिर कैया। और तरह तरह के वाद्य बज रहे हैं, घुंघरुओं की आवाज, नूपुर की आवाज, समस्त दुनिया के जितने भी वाद्यकार हैं अपने अपने वाद्यों को धन्य करने के लिए इस रास में अपनी कला प्रस्तुत करते हैं। और उन सब की ताल पर श्री ठाकुर जी गोपियों के साथ नाचते हैं, नृत्य करते हैं। आज वृंदावन की भूमि को मंच बना करके श्री ठाकुर जी ने रास की लीला करी, इस रस का वर्णन किया। यद्यपि किसी की वाणी में सामर्थ्य नहीं कि इस रास लीला की व्याख्या कर सके। रास केवल नाचना गाना नहीं होता। शास्त्र बार बार इस बात को समझाते हैं कि रास का कोई गलत अर्थ ना ले, कामना युक्त भाव से न सोचे। ये प्रेम राज्य का विषय है, इसलिए इसको कोई बिरला प्रेमी ही समझ पाता है और वही इसका अधिकारी बन पाता है। तो इस प्रकार तो श्री श्याम सुंदर ने सब गोपियों को रास का आनंद दे करके फिर आज्ञा दी है अपने अपने घर को वापस जाने की। सारी गोपियां, जाना तो कौन चाहता है इस रस को छोड़ करके, लेकिन अभी क्या कर सकते हैं, जाना पड़ेगा। सब गोपियां वापस जाती हैं, अपने अपने घर को प्रस्थान करती हैं।
फिर इसके बाद भगवान ने कुछ और शेष दैत्य बचे थे, उनको निपटाया, उनका उद्धार किया, उन पर कृपा करी। और उसके बाद भगवान ने मन बनाया मथुरा जाने का, क्योंकि श्री ठाकुर जी जानते हैं, श्री ठाकुर जी जानते हैं कि मेरे माता पिता श्री वसुदेव देवकी कब से कारागार में बंधन में पड़े हैं, नाना उग्रसेन को भी कारागार में डाल रखा है, तो उनको छुड़ाना है तो मुझे जाना पड़ेगा। तो भगवान ने लीला करी, कंस के मन में प्रेरणा योग माया ने दी। भगवान को जब भी कोई काम करना होता तो योग माया सहारा देती है। प्रेरणा क्या मिली? कंस के मन में आया, इतने दूत भेज दिए, इतने राक्षस भेज दिए, एक बच के ना लौटा, सब मार दिए गए हैं। अब एक काम करता हूं, किसी को वहां भेजने की बजाय कृष्ण को यहां बुलाता हूं। यहां मेरी आंखों के सामने मैं भी तो देखूं कितना ताकतवर है, किसी को छोड़ता ही नहीं, सबको मार देता है। तो कृष्ण को बुलाना पड़ेगा। कैसे बुलाएंगे? ऐसे तो नंद यशोदा किसी के साथ तो भेजेंगे नहीं, कोई विश्वास पात्र होगा तो भेज देंगे। तो विश्वास पात्र कौन है? अक्रूर जी महाराज। श्री अक्रूर जी महाराज पर नंद यशोदा को भरोसा है, क्योंकि वो जानते हैं, पहले से परिचित हैं। अक्रूर जी पहले रोहिणी मैया को लेकर के आए हैं, तो भरोसे वाला इंसान लगता है अक्रूर, इसलिए अक्रूर जी को भेजा गया। श्री अक्रूर जी भगवान श्री कृष्ण को लेने के लिए आ गए वृंदावन। ब्रजवासियों को कुछ नहीं पता कि ये क्यों आया है, सोचा कोई ऐसे ही दूत आया होगा मिलने जुलने। जब से कन्हैया आया है इस ब्रज में, वृंदावन में, तब से कोई ना कोई आता ही रहता है। कभी भगवान शंकर आए, कभी इंद्र आ गया, कभी दूत आ गए, तो कोई ना कोई आता रहता है। ये भी कोई आया होगा, दर्शन करके चला जाएगा। लेकिन जब ब्रजवासियों को पता लगा कि दर्शन करने नहीं, ये कृष्ण को यहाँ से ले जाने के लिए आया है, ब्रजवासियों को पता चला कि सुबह होते ही श्री कृष्ण की विदाई होने जा रही है। पूरी रात्रि ब्रज नंद यशोदा के आंगन के बाहर दरवाजे पर बैठ करके श्री कृष्ण की राह तक रहे हैं और भगवान सूर्य देव से प्रार्थना कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, हे सूर्य देव, आप सुबह उदय मत होना, क्योंकि आप उदय हो गए तो सुबह होते ही श्री कृष्ण हमको छोड़ करके चले जाएंगे। पूरी रात्रि यही ब्रज की दशा रही, हाल रहा। सुबह हुई, जैसे सूर्य उदय हुआ, तैयारियां शुरू हो गई, रथ को सजा दिया गया, रथ पर अक्रूर जी विराजमान हो गए। भगवान श्री कृष्ण भी स्नान ध्यान करके, वस्त्र धारण करके रथ पर विराजमान हो जाते हैं। गोपी ग्वाला गैया सब श्री कृष्ण को देख करके झरझर आंखों से वर्षा बहती हुई श्री कृष्ण को जाते देख रहे, मानो श्री कृष्ण नहीं उनके प्राण जा रहे हों। लेकिन जानते हैं कि श्री ठाकुर जी की लीला में अगर हम सहयोगी नहीं बन सकते तो बाधक भी नहीं बनेंगे। इसलिए जो कृष्ण की इच्छा, श्री कृष्ण जाते जाते श्री राधा रानी से मिलते हैं, गोपियों से मिलते हैं, और कृष्ण की जो वो विदाई का समय है वो बड़ा ही कारुण्य भरा है, करुणा से भरा हुआ है। सारा ब्रज देखता देखता श्री ठाकुर जी को विदा करता है और कृष्ण सबसे एक ही वादा करके जाते हैं कि मैं परसों वापस लौट आऊँगा, परसों वापस लौट आऊँगा। बस ये शब्द कह के ठाकुर जी चले गए और ब्रजवासियों को यही भरोसा था कि श्री कृष्ण कह के गए हैं तो एक दिन वो अवश्य लौट करके आएंगे। इसी भरोसे से ब्रजवासी जीते थे। श्री ठाकुर जी गए, भगवान ने जाकर के मथुरा में अपनी लीलाएं की। क्या लीला करी? भगवान ने कुछ दैत्यों का उद्धार किया, जैसे एक हाथी था उसका उद्धार किया, एक
बड़ा अभिमानी धोबी था, उसका भगवान ने उद्धार किया। एक भगवान की बड़ी प्रिय भक्त थी, जिनको नाम तो उनका सैरिंद्री था, पर लोग उनको कुब्जा कुब्जा कह के बुलाते थे। शरीर में कुबड़ था, विकलांगता थी, और उससे वो पूरे समाज के उपहास का विषय बन गई थी। सब हंसी उड़ाते, सब मजाक उड़ाते। लेकिन जब श्री कृष्ण आए और उन्होंने कुब्जा को देखा, उसकी उस विकलांगता पर तरस आई भगवान को, और जब कुब्जा ने अपने हाथों से भगवान के माथे पर चंदन लगाया तो भगवान ने सोच लिया कि अब तो इसका कल्याण करके रहूँगा। भगवान ने उसको छू करके, स्पर्श करके उसकी विकलांगता को दूर किया। कहते हैं कि कुब्जा जो है पूर्व जन्म की, पूर्व में भी ये भगवान के पास आई थी। त्रेता में जो सुपर्णखा थी, वही द्वापर में कुब्जा बन के आई। सुपर्णखा जब भगवान राम जी के पास गई तो कहती है, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, ये संयोग विधि रचा विचारी। तो राम जी ने उसकी लक्ष्मण जी के द्वारा नाक कटवा दी, और इस अवतार में भगवान ने उसको स्वीकार कर लिया। जबकि उस अवतार में तो बड़ी सुंदर अप्सरा बन के आई थी, इस अवतार में तो कुरूप बन के आई थी, फिर कैसे स्वीकार किया? और उस अवतार में भी भगवान को पाने आई थी, इस अवतार में भी भगवान को पाने आई, फिर इसमें क्यों स्वीकार किया? तो कहते हैं कि भैया देखो, उस अवतार में ये थी तो राक्षसी, पर रूप बदल के ऐसे आ गई जैसे कोई देवी आई हो, अप्सरा आई हो। और इस अवतार में ये जैसी थी वैसी भगवान के सामने चली गई। इसका मतलब बड़ा सीधा सा है, भगवान के सामने कोई लाग लपेट करके जाए, उनके सामने छल कपट करके जाए और ये दिखाए हम बड़े भगत हैं, देखो हमारे गले में कंठी, हमारे हाथ में माला, माथे पर चंदन है और हम बड़े भगत जी हैं, तो ठाकुर जी तो कण कण की, हृदय की जानते हैं ना कितने बड़े भगत जी हैं। भगवान के सामने कभी भी कितना भी कोई व्यक्ति छल कपट करके अपने आप को भक्त प्रस्तुत कर दे, पर भगवान को धोखा नहीं दे सकता। इसलिए भगवान के सामने तो जब भी जाओ, जैसे हो वैसे जाओ, बुरे हैं तो बुरे बन के ही जाओ। भगवान इतने सीधे हैं कि तुम्हारे बुरे बन के जाने पर भी स्वीकार कर लेंगे, अगर तुम ये कह दो कि हाँ बुरे हैं। तो ऐसे ठाकुर जी जब सुपर्णखा आई, मन उसके हृदय में कुछ और था, लेकिन अप्सरा बन करके आई तो भगवान ने स्वीकार नहीं किया। कुब्जा बन के आई तो ठाकुर जी ने उसको तुरंत स्वीकार कर लिया। इस प्रकार भगवान ने कुब्जा पर कृपा करी, भगवान ने धनुष भंग किया। और फिर कंस ने जिस युद्ध का आयोजन किया था, उस युद्ध में श्री ठाकुर जी जाते हैं और जाकर के कंस से, उस जितने भी योद्धा वहाँ खड़े थे, एक से बढ़कर एक शक्तिशाली बलशाली, भगवान ने सबके साथ युद्ध किया, एक एक करके सबको पटक दिया। अंत में भगवान कंस के पास गए। कंस सिंहासन पर बैठा हुआ था, घबरा रहा है, कांप रहा है, क्योंकि सामने काल दिख रहा है। कंस जानता आज मेरा अंतिम दिन है, आसपास के सब लोग जितने जिनसे था कि ये बचा लेंगे मुझे, चाण और मुष्टिक, तोषल इत्यादि सब मारे गए। कंस को कृष्ण में साक्षात अपना काल नजर आ रहा है, मानो कृष्ण उसकी ओर नहीं बढ़ रहे, काल उसकी ओर बढ़ रहा है। और श्री कृष्ण गए, जाकर के कंस को पकड़ करके सिंहासन से नीचे फेंक के मारा। कंस का प्राणांत हो गया। देवता स्तुति करने लगे, पुष्प वर्षा करने लगे। कंस के इस आतताई व्यवहार से दो तरह के लोग होते हैं। एक तरह के वो होते हैं जब वो दुनिया से जाते हैं तो लोग बड़े रोते हैं और भगवान से कहते हैं, भगवान ऐसा इंसान सब किसी को नहीं बनाता, दिल से उनके आवाज़ निकलती है। और कुछ ऐसे होते हैं कि जब वो जाते हैं तो हाथ जोड़ के कहते, भगवान अच्छा हुआ बला टली। दिन रात यहाँ पड़ोस में चिक 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 करता रहता था, जब देखो यहाँ तहाँ उल्टे सीधे काम करता रहता, तो इससे बढ़िया चला गया। तो कुछ लोगों के जाने पर दुख होता है और कुछ लोगों के जाने पर खुशियाँ मनाई जाती हैं।
दैत्य जब मरते हैं तो खुशियां मनती हैं, देवता स्तुतियां गाते हैं, नगाड़े बजते हैं कि एक धरती का बोझ कम हुआ। तो कंस मरा तो सब बड़े आनंदित हुए, पूरी मथुरा नाची, अब हम स्वतंत्र हैं, अब हमारे ठाकुर जी हमारे राजा बनेंगे और किसी प्रकार की कोई अब विपत्ति आपत्ति हम पर नहीं डालेंगे। तो ठाकुर जी ने अपने नाना उग्रसेन को राजा बनाया, क्योंकि वो मथुरा के राजा थे, कंस ने उनको कारागार में डाल दिया था। भगवान ने अपने नाना उग्रसेन को राजा बनाया। माता पिता वसुदेव देवकी को भगवान ने कारागार से मुक्त कराया। देखा कि जब से जन्म हुआ है, जब से विवाह हुआ वसुदेव देवकी का, तो दोनों ने दुख के अलावा कुछ नहीं देखा। विवाह होते ही दुख शुरू हो गए, विदाई के समय ही दुख चालू हो गए। रास्ते में ही बता दिया कि आकाशवाणी ने कि 8वां पुत्र काल है, और कंस ने तुरंत जेल में डाल दिया, कारागार में डाल दिया। और ये दुख से भी और बढ़कर एक और दुख, संतान एक 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 करके सब छीन ली गई। आंखों के सामने, देवकी की आंखों के सामने एक एक बच्चे को, नवजात बच्चे को कंस मारता चला गया। 8वें से उम्मीद थी कि 8वां बचाएगा, लेकिन कंस के भय से भगवान ने भी सोचा कि अभी तुम बालक है, कुछ कर नहीं सकते, थोड़े बड़े हो जाएंगे फिर मथुरा आएंगे। तो 8वां भी जन्म होते ही छीन लिया गया, वो भी गोकुल चले गए। और आज जब वापस आए तो भगवान ने अपने माता पिता को कारागार से मुक्त कराया। इस प्रकार कंस का उद्धार हुआ, मथुरा का राज शुरू हो गया भगवान का। अब भगवान ने थोड़ा पढ़ाई लिखाई भी जरूरी है, भगवान ने सोचा कि नहीं तो ऐसे ही अंगूठा छाप रह जाएंगे। तो पढ़ने लिखने के लिए भगवान ने सोचा पढ़ेंगे लिखेंगे तो ब्याह भी अच्छा हो जाएगा, कोई अच्छी पढ़ी लिखी बहू मिल जाएगी। तो उसके लिए हमको खुद को पहले शिक्षा लेनी पड़ेगी। तो श्री ठाकुर जी शिक्षा लेने महर्षि संदीपनी के आश्रम गए। MP उज्जैन में संदीपनी महर्षि का आश्रम है, वहाँ भगवान गुरुकुल में पढ़े और 64 कलाओं का ज्ञान गुरुदेव से प्राप्त किया। आने लगे भगवान, तो भगवान ने गुरुजी से कहा, गुरुजी गुरु दक्षिणा में क्या दें आपको। तो गुरु माता जानती थी कि इतने दिन में पहचान गई थी कि ये कोई बालक नहीं है, साक्षात भगवान है। तो गुरु माता ने एक बालक उनका जिसकी मृत्यु हो गई थी, गुरु माता ने कहा कि अगर देना है तो बच्चा मुझे वापस लौटा दो। भगवान बोले कहाँ? बोले समुद्र में डूबा था। भगवान समुद्र देव के पास गए, उन्होंने कहा नहीं नहीं हमारा कुछ नहीं, आप यमराज जी के पास जाओ, उनके पास हिसाब होगा। तो यमराज जी के वहाँ से भगवान गुरुपुत्र को वापस लेकर के आए, अपनी गुरु माता को बालक प्रदान कर दिया। वापस आए ठाकुर जी मथुरा। मथुरा वापस पधारे। देवकी मैया ने बात सुनी कि इन्होंने अपने गुरु माता के बालक को वापस लौटा दिया, तो देवकी मैया के मन में भी इच्छा जागी, इस सामर्थ्य है तुम्हारे अंदर, तो मेरे मरे हुए 6 बालकों को वापस लौटा दो। मैं चाहती हूँ कि वो सब मेरे स्तन से दुग्ध पान करें। भगवान ने उन 6 बालकों को वापस लौटाया, और जैसे ही माता देवकी ने उन 6 बालकों को अपने स्तन से दुग्ध पान किया, उनका उद्धार हो गया, वो मुक्त हो गए, अदृश्य हो गए। इस प्रकार 6 बालकों का भी उद्धार हुआ। और फिर भगवान ने ब्रज में, वृंदावन में उद्धव जी को अपना संदेश लेकर के ब्रज भूमि में भेजा। सबसे पहले श्री ठाकुर जी स्वयं भी ब्रज की प्रेम को, ब्रज के दुलार को, ब्रज के लाड़ को भुला नहीं पा रहे थे, क्योंकि संसार में ब्रज जैसा निस्वार्थ प्रेम कहीं दुनिया में नहीं है। ये बार बार बात बोली जाती है। जहां अपने सुख की एक पल की भी मांग ना हो, ऐसा प्रेम ब्रज के लोगों का श्री कृष्ण के चरणों के प्रति था। हर संबंध में कोई ना कोई मांग होती है, हर संबंध में कोई ना कोई आशा होती है, लेकिन जिस संबंध में कोई आशा नहीं होती वहां प्रेम होता है।
भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को कहा कि उद्धव एक बार जा करके ब्रज को तनिक मेरा संदेश दे कर क्या, एक दूत भी पहुंच जाएगा तो ब्रजवासियों को एक सहारा मिल जाएगा कि कम से कम कृष्ण को हमारी याद अभी भी है। इसलिए उद्धव जी महाराज रथ पर विराजमान होकर के वृंदावन की ओर चल पड़े। एक भाव भगवान का ये भी था कि उद्धव जी महाराज बहुत ज्ञानी थे, पर प्रेम भक्ति ये कुछ जानते नहीं थे। भगवान ने कहा इनको थोड़ा भेजो, 2-4 दिन वहाँ रहेंगे, ब्रज का प्रेम देख के आएंगे तो इनकी बुद्धि में भी थोड़ा प्रेम आएगा। ये कह कर के भगवान ने उद्धव जी को भेजा। श्री उद्धव जी महाराज चल पड़े ब्रज की ओर। ब्रज नगरी में पहुँचे, ब्रज के ग्वाल वालों से, सखाओं से मिले, ब्रज की गोपियों से मिले, नंद यशोदा से मिले, श्री राधा रानी से मिले। ब्रज का पत्थर पत्थर श्री कृष्ण के विरह में रोता है। ब्रज का वृक्ष, ब्रज की कोयल, ब्रज के मोर श्री कृष्ण को याद करके रोते हैं। उद्धव जी महाराज से सारा ब्रज एक ही निवेदन करता है, सारी गोपियां एक ही निवेदन करती हैं। कोई शाम सुंदर से कह दो ये जाके, 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 भोला क्यों दिया हमें अपना बना के, भोला क्यों दिया हमें अपना बना के, भोला क्यों दिया हमें अपना बना के, भोला क्यों दिया हमें अपना बना। ये बात वैसे हम सबके लिए लागू होती है। ठाकुर जी ने हमें नहीं बुलाया, हमने श्री ठाकुर जी को बुलाया है, और उसके कारण हमें भगवान से हमेशा दूरी महसूस होती है। भगवान पास होते हुए भी हमें महसूस नहीं होते, नज़दीक लगते नहीं। इसलिए निवेदन श्री ठाकुर जी से कि सारे ब्रजमंडल में चारों ओर बस हृदय में कृष्ण ही कृष्ण, सबके बैठे हैं, सबके मन में कृष्ण, सबकी वाणी में कृष्ण, सबकी आंखों में कृष्ण, सबके अधरों पर कृष्ण, हर जगह बस कृष्ण ही कृष्ण। और जब गोपियों का प्रेम देखा, जो कह रही हैं कि हमारे पास देने के लिए मन भी नहीं बचा क्योंकि मन कृष्ण ले गए, तो उद्धव को लगा ये गोपियाँ तो बड़ी विचित्र हैं। जिस जगह पर मन भी ना बचा हो तो सोचो वो प्रेम कितना निस्वार्थ होगा, क्योंकि जहाँ प्रेम होता है वो मन तो होता ही ना। हमारा मन ऐसा कर रहा है, हमारा मन वैसा कर रहा है। गोपी कहती है हमारा मन ही नहीं है, मन श्री कृष्ण के पास है। हम जीती हैं कृष्ण के लिए, हम सोती हैं कृष्ण के लिए, हम रोती हैं कृष्ण के लिए। उद्धव जी महाराज के समस्त ज्ञान के पर्दे फट गए, अज्ञानता के पर्दे फट गए। उद्धव जी महाराज समझ गए कि यहाँ तेरा ज्ञान काम आने वाला नहीं है, ये ब्रज है, ये गोपियाँ हैं, ये उल्टा मुझे सिखाएंगी प्रेम। और उद्धव जी महाराज इस प्रेम की पाठशाला में एडमिशन ले के भर्ती हो जाते हैं। और आए थे उद्धव जी कुछ समय के लिए, लेकिन ऐसा प्रेम चढ़ा उनके ऊपर कि कई महीने बीत गए, लौटे नहीं। भगवान ने फिर इनको प्रेरणा दे करके बुलाया कि अब तो इतना समय हो गया, उद्धव आजा। तब श्री उद्धव जी महाराज लौटे, और लौटने के बाद भी भगवान श्री कृष्ण से जाकर के निवेदन किया कि प्रभु आप भला उन ब्रजवासियों को कैसे छोड़ करके आ गए।
तो भगवान ने कहा उद्धव आँख बंद कर, तुझे मैं अपनी वास्तविकता दिखाता हूँ। और जब भगवान उद्धव ने आँख बंद करी तो भगवान ने दिखाया कि आज भी वृंदावन में चहूँ और हर स्थान पर हर जगह श्री कृष्ण ही लीला कर रहे हैं। उद्धव जी महाराज समझ गए ये तो बस बाहर दिखाने की बात है कि कृष्ण गए, कृष्ण कभी नहीं गए, कृष्ण वहीं सदा सदा ब्रज में रहे। आज भी कृष्ण ब्रज में ही हैं। ब्रज की भूमि को छोड़ करके श्री कृष्ण ना कभी गए थे और ना कभी जा सकते हैं। ऐसी वृंदावन की भूमि है। उद्धव जी महाराज को ज्ञान प्राप्त हुआ प्रेम का। इसके बाद थोड़ा महाभारत का प्रसंग आता है। भगवान माता कुंती के पास भी जाते हैं हस्तिनापुर, और फिर वर्णन आया जरासंध नामक एक राजा था, कंस का ससुर लगता था। जब उसने देखा कि कृष्ण ने कंस को मार दिया और मथुरा पर उग्रसेन का राज हो गया, तो कंस की दोनों पत्नी रोती रोती पिता के पास आई कि पिताजी हमारा पति मार दिया और मथुरा का राजा कृष्ण बन गया है, अब कुछ करो आप। पिता ने कहा बेटी चिंता न करो, मैं अभी आक्रमण करके पूरा राज्य वापस ले लूँगा। तो जरासंध आया मथुरा पर आक्रमण करने। भगवान ने उसको पहली बार में हरा के वापस भगा दिया। इसने हार नहीं मानी, दूसरी बार आया, भगवान ने दूसरी बार हरा के भगा दिया। तीसरा, चौथा, पांचवा, 17 बार आया। 17 बार आता भगवान इसे हरा के भगा देते। किसी ने कहा भगवान आप इसे मारते क्यों नहीं हो, बार बार आता है, बार बार आ रहा है, ये परेशान कर रहा है। भगवान ने कहा हम बड़ी बुद्धि से काम ले रहे हैं। देखो ये जब आता है तो पूरी दैत्यों की सेना संग लेकर के आता है, राक्षसों को साथ लेकर के आता है। हमारा अवतार है राक्षसों का उद्धार करना। अब अलग अलग जगह जाकर के राक्षसों को मारने से अच्छा है कि ये सबको घेर के इकट्ठा करके मेरे पास एक साथ ले आता है। हर बार ये इतने राक्षसों को लेके आता है और हर बार मैं उनको मारता हूँ, उनका उद्धार करता हूँ। तो इससे धरती का बोझ कम हो रहा है, इसलिए अच्छा आने दो, जितने बार आए उतनी बार इसको, इसकी सेना को मार मार के भगाएंगे। अगली बार 18वीं बार जरासंध आया काल यवन को लेकर के। तो भगवान ने सोचा कि अब स्थान परिवर्तन करना चाहिए। तो भगवान ने विश्वकर्मा जी के द्वारा स्वर्ण की द्वारिका बनवाई समुद्र में। समुद्र में जाकर के भगवान निवास करते हैं। द्वारिका में निवास भगवान ने किया। अपने सारे कुटुंबजन को लेकर के भगवान द्वारिका पहुंच गए। स्थान परिवर्तन हो गया। द्वारिका में भगवान के विवाह से पूर्व भगवान ने बड़े भ्राता बलराम जी का विवाह किया। बड़े भ्राता का विवाह होगा तभी ठाकुर जी ने सोचा हमारा भी नंबर आएगा। तो बड़े भाई का बलराम जी का विवाह हुआ, रेवत महाराज की पुत्री रेवती जी के साथ विवाह हुआ। और फिर श्री ठाकुर जी के विवाह की श्रृंखला आरंभ हो जाती है। भगवान ने 16,108 विवाह किए हैं। भगवान के 16,108 विवाह में सब जितनी भी रानियां हैं सब बड़ी उच्च कुल की हैं। कोई राजघराने की है, कोई किसी राजा की बेटी है। तो ये सब रानियां कौन हैं? बोले ये सब भगवान की ही भक्त हैं, भगवान को चाहती हैं, प्रेम करती हैं। तो भगवान ने इन सब के साथ विवाह करके इनको अपना नाम दिया, अपना पद दिया। सबसे पहले भगवान का विवाह होता है रुक्मणी मैया के साथ। रुक्मणी जी भगवान श्री कृष्ण की सबसे पहली पटरानी हुई है। लक्ष्मी जी का ये अवतार है। धरती पर इनका अवतार हुआ है भीष्मक राजा के घर। भीष्मक राजा इनके पिता बने हैं और 5 भाई हैं। 5 भाइयों में सबसे बड़ा और सबसे खूंखार जो भाई है वो है रुक्मी। रुक्मणी मैया चाहती हैं मेरा विवाह कहीं और हो, पर भाई जिद पे अड़ा है कि नहीं, मैं जहाँ चाहूँगा वहाँ होगा। खूब समझाया, निवेदन किया, पर नहीं माना। रुक्मणी जी ने खूब कहा कि मैं विवाह कर भी लूँगी, जिनके साथ तुम करवा रहे हो तो कभी खुश नहीं रहूँगी, प्रसन्न नहीं रहूँगी। बोले मैंने जो कह दिया वही होगा, विवाह तुम्हारा शिशुपाल के साथ ही होगा। तो शिशुपाल के साथ विवाह निश्चित कर दिया।
तारीख तय हो गई, तैयारियां शुरू हो गई। रुक्मणी मैया बड़ी परेशान, क्या करूं। अपनी भाभी को कहा तो उन्होंने सुझाव दिया कि एक काम करो, देखो तुम कृष्ण से प्रेम तुम तो करती हो ये तो पता, पर वो तुमसे करते नहीं करते ये क्या पता, उनके मन के भाव भी तो जान लो। एक काम करो, उनको पत्र लिखो, अपने मन के भाव बताओ, अपना प्रेम बताओ, अगर उनको रुचि लगेगी तो आएंगे और तुझे स्वीकार करेंगे। तो रुक्मणी जी ने भगवान को एक पत्र संदेशा पहुंचाया। वो संदेशा माता रुक्मणी के पास से पहुंचा और भगवान श्री कृष्ण संदेशा पाके बड़े प्रसन्न हुए। जो आया था उसको कहा कि जाओ कह दो तैयारियां शुरू करें, मैं अवश्य आऊँगा। इधर रुक्मणी जी के विवाह की पूरी तैयारी हो गई, बारात आई, शिशुपाल बारात लेके आ गया, साथ में उसके दंतवक्र और जितने भी सहपाठी हैं, काशी नरेश, पौंडरक, सब ये दोस्त थे, सब एक ही ग्रुप के थे। ये सारे के सारे जितने भी ये दैत्य हैं सभी एक ही खेमे के थे। तो सब आए बाराती बन के, और शिशुपाल ने बहुत गार्ड लगा रखे हैं, बड़ी सिक्योरिटी लगा रखी है कि भाई पता है कृष्ण कभी भी आ सकता है, चोर है ना, तो चोरी की तो आदत बचपन से ही है उसको, तो इसलिए सुरक्षा बड़ी कर रखी है कहीं कृष्ण ना आ जाए। पर ठाकुर जी अकेले सब पे भारी हैं, अकेले आए, द्वारिका से पत्र पढ़ के सीधा रथ तैयार किया, दारुक को बिठाया और चल पड़े ठाकुर जी। पीछे से बलराम जी को पता चला कि अकेला बिहाने चला गया है, और वो भी वहाँ जहाँ चारों तरफ शत्रु ही शत्रु होंगे। तो पीछे से बलराम जी आए सेना को लेके, जब तक तो सब मामला निबट गया था, भगवान लेके रुक्मणी जी को आ भी गए, तब बलराम जी पहुँचे। तो अकेले आए रथ पर विराजमान होकर के। तो बोले कैसे शत्रुओं को हराया, बोले शत्रुओं को हराने के लिए इनको कोई प्रयास नहीं करना पड़ा, बस ठाकुर जी गए और इन्होंने अपने स्वरूप से सबको मोहित कर लिया। जितने सुरक्षा कर्मी वहाँ खड़े थे सब भगवान के स्वरूप को देखने में लग गए। एक बोला अरे देख देख इसकी आँख कितनी सुंदर है, दूसरा बोला अरे आँख छोड़ मुस्कुराहट देख कितना सुंदर मुस्कुराता है ये, तीसरा बोला अरे मुस्कुराहट छोड़ इसके जरा केश तो देख, इसके बाल तो देख। बस सब ठाकुर जी को देखते ही देखते रह गए, कब कब में वो रुक्मणी जी का हाथ पकड़ के वहाँ से ले गए, किसी को पता ही नहीं लगा। तो ऐसा ठाकुर जी का विवाह उत्सव होता है। माता रुक्मणी जी भगवान के साथ जाती हैं और दुल्हन बन करके तैयार होकर के आती हैं, निवेदन करती हैं भगवान से। रुक्मणी जी हम सबके मध्य पधारे, ठाकुर जी पधारे, सभी भाव से आनंद लेते हुए गाएंगे। मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, ओ मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। भगवान श्री कृष्ण माता रुक्मणी को द्वारिका ले जाते हैं। द्वारिका में भगवान कृष्ण और माता रुक्मणी जी का विवाह होता है। दोनों एक दूसरे को वरमाला गले में प्रदान करते हैं। सारा द्वारिका इस विवाह का साक्षी बनता है, समस्त देवता इस विवाह के साक्षी बनते हैं। और इस प्रकार श्री ठाकुर जी और माता रुक्मणी जी का विवाह उत्सव होता है। तो आइए हम उस विवाह का आनंद लेंगे, गाएंगे, भगवान के विवाह का उत्सव मनाएंगे। सभी मैयाओं से प्रार्थना, मैया बैठ जाइए, अभी थोड़ी सूचना, स्वागत, और उसके बाद हम सभी भगवान के विवाह में प्रवेश करेंगे। श्री राधे। आइए सभी भगवान के विवाह उत्सव में प्रवेश करेंगे, भाव से गाएंगे, उत्सव का आनंद प्राप्त करेंगे। अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के सभी गाते हुए, नृत्य करते हुए आनंद लेते हुए। हाँ जोड़ी का जवाब नहीं, हो जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं,
जोड़ी का जवाब नहीं। हाँ जोड़ी का जवाब नहीं, हाँ जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं। ओ आज दुल्हा बने हैं नंदलाल के जोड़ी का जवाब नहीं। दुल्हा बने हैं नंदलाल वो जोड़ी का जवाब नहीं। दुल्हा बने हैं नंदलाल के जोड़ी का जवाब नहीं। दुल्हा बने हैं नंदलाल वो जोड़ी का जवाब नहीं। हाँ जोड़ी का जवाब नहीं, ओ जोड़ी का जवाब नहीं, वो जोड़ी का जवाब नहीं, वो जोड़ी का जवाब नहीं। ओ जोड़ी का जवाब नहीं, ओ जोड़ी का जवाब नहीं, वो जोड़ी का जवाब नहीं, वो जोड़ी का जवाब नहीं। ओ आज दुल्हा बने हैं नंदलाल के जोड़ी का जवाब नहीं। दुल्हा बने हैं नंदलाल वो जोड़ी का जवाब नहीं। दुल्हा बने हैं नंदलाल के जोड़ी का जवाब नहीं। दुल्हा बने हैं नंदलाल वो जोड़ी का जवाब नहीं, नहीं, नहीं। गाँव से सभी दुल्हा तालियों के साथ। रुक्मणी मेरी गोरी गोरी, कुमड़ी मेरी गोरी गोरी, रुक्मणी मेरी गोरी गोरी, रुक्मिणी मेरी गोरी गोरी, ओ गोरी गोरी भोरी भोरी, गोरी 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 गोरी, हाँ गोरी गोरी भोरी भोरी, गोरी गोरी गोरी, रुक्मणी मेरी गोरी गोरी, कुमड़ी मेरी गोरी गोरी। और सांवरे हैं नंदलाल के जोड़ी का जवाब नहीं। सावरे हैं नंदलाल वो जोड़ी का जवाब नहीं। दुल्हा बने हैं नंदलाल के जोड़ी का जवाब नहीं। दुल्हा बने हैं नंदलाल वो जोड़ी का जवाब नहीं। रुक्मिणी ओढ़े लाल चुनरिया, कुमड़ी ओढ़े लाल चुनरिया, रुक्मिणी ओढ़े लाल चुनरिया, कुमड़ी ओढ़े लाल चुनरिया, लाल चुनरिया लाल चुनरिया, लाल चुनरिया, लाल चुनरिया, लाल चुनरिया लाल चुनरिया, लाल चुनरिया, लाल चुनरिया, ओ रुक्मिणी ओढ़े लाल चुनरिया, कुमड़ी ओढ़े लाल चुनरिया। और कारी कमरिया नंदलाल के जोड़ी का जवाब नहीं। काली कमरिया नंदलाल वो जोड़ी का जवाब नहीं। आज दुल्हा बने हैं नंदलाल के जोड़ी का जवाब नहीं। आज दुल्हा बने हैं नंदलाल वो जोड़ी का जवाब
श्री रुक्मणी वल्लभ भगवान की। हम सभी ने भगवान के दिव्य विवाह उत्सव के दर्शन किए और कल कथा का सप्तम दिवस सभी समय पर पधारेंगे। आइए भागवत जी की दिव्य मंगलमय विश्राम आरती का हम सभी दर्शन करेंगे। आरती के लिए कथा के मुख्य यजमान आदरणीय श्री सोनू कुमार सिंह जी सपत्नी मंच पर पधारेंगे और साथ ही कमेटी के अध्यक्ष जी सम्मानीय धीरू भाई जी निवेदन है अपने स्नेहीजन परिवारजनों के साथ मंच पर पधारें और आरती में सम्मिलित हों। आप सभी से भी निवेदन है सभी विश्राम आरती का दर्शन करने के बाद ही प्रस्थान करेंगे। माताओं बहनों से निवेदन अपने कीमती आभूषण मोबाइल पर्स और छोटे बच्चों का विशेष ध्यान रखें। कल सभी कथा के समय का विशेष ध्यान रखेंगे। 3 बजे तक सभी कथा पंडाल में उपस्थित होकर अपना यथास्थान ग्रहण करेंगे। आइए सभी मंगलमय दिव्य आरती की ओर चलते हुए दोनों हाथ उठा के जोरदार जयकारा बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री कृष्ण जय गौ माता। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायता श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखां दग्निराजायता। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में बेजंती माला माला गले में बेजंती माला माला बजावे मुरली मधुर बाला बाला बजावे मुरली मधुर बाला बाला। श्रवण में कुंडल झलकाला काला श्रवण में कुंडल झलकाला काला। श्री आनंद कंद वृंदावन चंद मोहन व्रज चंद राधिका रमण दुलारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। गगन समंग कांत काली काली गगन समंग कांति काली काली। राधिका चमक रही आली आली राधिका चमक रही आली आली। रतन में डाले बनमाली माली रतन पे ठाड़े बनमाली माली। भ्रमर सी कस्तूरी चंद्र सी ललित छवि श्यामा प्यारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। शीश पे मोर मुकुट बिल से शीश पे मोर मुकुट बिल से देवता दर्शन को तरसे तरसे देवता दर्शन को तरसे तरसे। गगन से सुमन बहुत बरसे बरसे गगन से सुमन बहुत बरसे। हरि बोल बजे मूर्छन मधुर व्रज ग्वालिनी संग अतुल रति गोप कुमारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ ते प्रगट भई गंगा गंगा जहाँ से प्रकट भई गंगा गंगा। कलश कलहारिणी श्री गंगा गंगा कलश कलहारिणी श्री गंगा गंगा। स्मरणते होत मोह भंगा भंगा स्मरण से होत मोह भंगा। हरि बोल बसे शिव सिंह जटा के भी हरे अग के चरण जब श्री बनवारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। चमक रही उज्ज्वल तट रेणु
घटत भव मधु तेरी सुन दीन भिखारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की 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 ओम कर्तो निराजनं पुष्पादिबन्धनम् आरोग्यार्थे आत्मादिबन्धनमन्त्रपुष्पाञ्जलिः ओम देवो शान्तिरन्तर्जगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधिः हरिः ओम जदनेन जदनमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रतमान्यशन्नः तेहनाकं महिमानः शचन्त चित्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदः नन्दनाय धीमहि तन्ना श्रीकृष्णः प्रचोदयात् हरिः ओम भीष्मकवसुतायै च विद्महे कृष्णवल्लभायै च धीमहि तन्ना श्रीरुक्मिणिः प्रचोदयात् सेवन्तिकावकुलचम्बकपाटलब्जै पुनः गजाति करवीररसाले पुष्पै बिल्बप्रिवालितुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदा नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालुद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वरः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीमद्भागवत महाप्राणपुरुषोत्तमाय नमः। बोलिए भागवत महापुराण की, श्री रुक्मणी रमण भगवान की, श्री यज्ञ नारायण भगवान की, गौ माता की, गौ सेवा धाम की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। निताई गौर हरि।